होती है, कहते हैं अपने पुल का हर साल सर्टिफिकेट ला दे। आप ये कर लो 10 साल में रिव्यू करा लो उसका बिल्डिंग का। हाँ सर्टिफिकेट तो फेल करके दिखाओ ना एक भी। वो आप वाली बात है, पैसा कहाँ से मेन कौन है कौन है देने वाले साल भर बिना पैसे अब वाला डिस हमारे दे नहीं रहे 134 का ये तो अरबों खरबों में 12वीं का आज तक पैसा ही नहीं दिया गया और बच्चे पढ़वाए गए हैं, तो उनका भी पैसा जो है हमें मिलना चाहिए। बसेस कोविड में खड़ी रही 2 साल, उसकी लाइफ कोई एक्सटेंड करने को तैयार नहीं है। जींद जैसे ज़िले को एनसीआर घोषित कर दिया गया, वहाँ पर कौन सी फैसिलिटी है जो एनसीआर उसको शो करती है? और एनसीआर का मतलब क्या हुआ? बस की लाइफ वहाँ 8 साल होगी, 2 साल कोविड में चलेगी, 7 साल की लाइफ होगी। अभी एक सेंटर से और नोटिफिकेशन आ रहा है कि आपने बसों के ऊपर टैंकियाँ लगानी है जिसकी कॉस्ट एक बस में 2.5 से 3 लाख की पड़ने वाली है। बसों की लाइफ आपने आधी कर दी, एक जगह 15 साल की है, दूसरी जगह 7 साल की, आप समझ लीजिए। और उसके बाद 3-3 लाख के जो है उस पर और खर्चे जो है डाल दिए गए। अभी सुरक्षित वाहन पॉलिसी जो है उसका भी ड्राफ्ट मांगा जा रहा है, उसका हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये कहा जा रहा है कि स्कूल्स में आप ट्रांसजेंडर्स को भी जो है अपॉइंट करेंगे। तो सरकार पहले उनसे बात करे कि क्या इतने लोग हमें अवेलेबल हो जाएंगे? हमें कोई दिक्कत नहीं, क्या हरियाणा में 10,000 बसें अवेलेबल होंगे? तो इस तरह की शर्तें प्राइवेट स्कूलों पे लग रही है। और एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, हर विभाग उसके पास अधिकार है अपनी फ़ीस लेने का। हमने सरकार से मान्यता ली हुई है, हमें फ़ीस लेने का अधिकार ही नहीं है। अगर हमें कोई पैसे नहीं देता तो वो कहते जी नो ड्यूज़ दिए बगैर ही इसको एसएलसी दे दी जाए। क्या कोई बिजली का बिल जमा नहीं कराएगा उसको न्यू ड्यूज़ मिल जाएगा? कमेटी के पैसे नहीं देगा उसको न्यू ड्यूज़ मिल जाएंगे? तो इस प्रकार प्राइवेट स्कूलों की 25 समस्याएं, जैसे मान्यता हमें जब 10 वर्ष हो गए, नियम में लिखा हुआ है कि उनको रिव्यू करना है, और ये ज़बरदस्ती रिन्यू करवाना चाहते हैं, यानी नियम से भी बाहर जाना चाहते हैं, 134 में भी बाहर जाना चाहते हैं, यहाँ भी। तो इसका मतलब क्या भ्रष्टाचार को बढ़ाना चाहते हैं? और ये सरकार तो कह रही है जीरो टॉलरेंस है हमारी भ्रष्टाचार के प्रति। ऐसे ही सोसाइटीज़ के पोर्टल बंद पड़े हैं, 1-1 लाख रुपए हमारे फाइन हो चुके हैं। बसों पे बच्चों पे पैसेंजर टैक्स लगा हुआ है। दूसरी तरफ कह रहे हैं सुरक्षित वाहन पॉलिसी के लिए और सुविधाएं बढ़ाएं। तो मैंने सरकार को कहा है कि आप एक काम कीजिए, जो आप जीएसटी या सेल टैक्स लेते हैं उसको एग्जेम्प्ट कर दीजिए, बसों को एम्बुलेंस की तरह सब्सिडी पे दीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वाहन को सुरक्षित कर सकें। सरकार अपनी तरफ से कोई राहत और कदम नहीं बढ़ाना चाहती, सारा ठीकरा प्राइवेट स्कूलों के ऊपर फोड़ना चाहती है और बच्चों के लिए शिक्षा महंगा करना चाहती है। तो हमारी 25 मांगे जो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज दी, और मांग है हमारी कि 10 तारीख तक उसका निपटान किया जाए। हम किसी वक्त भी आने को तैयार हैं। उसके बाद अगर कोई नुकसान होगा उसके जिम्मेदार पूर्णतः सरकार होगी। मान्यता प्राप्त करने के लिए पहले भी आपकी स्कूलों को लेकर, मान्यता को लेकर पहले सारे नॉर्म हमेशा इनको कहते हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, इसको हटाया जाए। इस तरह के नॉर्म्स बना दिए जाते हैं जैसे कुछ जिसको कोई पूरा ही ना किया जाए। जैसे देखिए मैं बिल्डिंग सेफ्टी की बात बताता हूँ। 2 बिल्डिंग सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं सेफ्टी के, एक सिविल इंजीनियर, दूसरा पीडब्ल्यूडी से। पीडब्ल्यूडी आसानी से देता ही नहीं है बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट। ऐसे ही फायर के सर्टिफिकेट लेने में भी बहुत दिक्कतें पेश आती हैं, स्कूल ले ही नहीं पाते हैं। हाइजेनिक का सर्टिफिकेट है, उसको हर साल 1 साल के लिए दिया जाता है, जबकि पानी पब्लिक हेल्थ दे रहा है। जब पब्लिक हेल्थ दे रहा है तो हर साल सर्टिफिकेट की ज़रूरत क्या है? और बिल्डिंग सेफ्टी, ये तो आप अजरज करेंगे भी, हर साल बिल्डिंग सेफ्टी की क्या ज़रूरत है? जब एक नई बिल्डिंग बनती है उसकी 25-30 साल की तो लाइफ होती है। ये कहते हैं हर साल बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट लाएं ताकि भ्रष्टाचार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। इस तरह के नियम बनाए गए हैं, फाइलों को 1.5-1.5 2-2 साल पेंडिंग रखा जाता है, और वो साल का जो सर्टिफिकेट का पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है, हम फिर सर्टिफिकेट लेने के चक्कर में पड़ जाते हैं। यानी चक्कर और चक्कर पे चक्कर यही चलता रहता है, और फाइल चलती रहती है, मान्यता मिलती नहीं है। हम कह रहे हैं सिंगल विंडो सिस्टम बनाएं और नियमों का सरलीकरण करें ताकि आसानी से सारे सर्टिफिकेट मिल सकें और आसानी से मान्यता मिल सके। तो सरकार उस पर जो है आगे कदम ही नहीं बढ़ा रही है।